ग्राम जमशेदपुरा, जारचा दादरी, गौतम बुद्ध नगर में पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी राहुल जाटव द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। गौतम बुद्ध नगर के ग्राम जमशेदपुरा, जारचा दादरी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर एक विशाल और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और महान समाज सुधारक बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज गौतम, कमांडर मेंशन ग्रुप, राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अमित चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर और विक्रांत विक्की वाधवा एवं राजेश भाटी, बॉलीवुड अभिनेता, विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर एडवोकेट धीरेन्द्र भाटी, देवा भाटी, एडवोकेट कौशल तंगड़, बिल लू प्रधान, सुनपुरा समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से शोभा बढ़ाई गई। सुप्रसिद्ध कलाकार रोहित सरदाना, ताऊ हट जा गाने से मशहूर सिंगर विकास कुमार एवं प्रसिद्ध गायिका गिन्नी माही ने अपने प्रस्तुतिकरण से लोगों का दिल जीत लिया। इनके अलावा कलाकार पेप्सी शर्मा, दीपा चौधरी, मोनिका चौधरी और जारा खान की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। उनका भी इस प्रोग्राम को सफल कराने में, इस जनता को तक बात पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा साथ दिया है मीडिया का। मीडिया प्रशासन का भी हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जी, बाबा साहब का 134वां जयंती है आज। इस अवसर पर आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया है। क्या कहना चाहेंगे आने वाली युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मनोरंजन आज की तारीख में एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसके माध्यम से चीजें सीखना बड़ा सरल हो गया है। जैसे कि आजकल एक डिजिटल जो जमाना चल रहा है, उस बीच में एक ऐसी चीजें चल रही हैं। आजकल जो स्कूल में भी जो चीजें हो रही है ना, वो ABCD वो स्ट्रैंड या ये कह सकते हैं आप कि गाने के माध्यम से टीचर समझा रहे हैं। तो ये एक हमारा नया प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं हम, या कोशिश कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बनाने की, जिसके माध्यम से बाबा साहब का प्रचार, बाबा साहब का नाम, बाबा साहब की विचारधारा एक नए स्तर पे जाए और नए तरीके से जाए। जैसा कि कहा जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज के पूरी दुनिया मुट्ठी है, मोबाइल के अंदर ही है। ये चीज तो है, लेकिन आज स्पेशली आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का संदेश क्या है आपका? देखिए, संदेश ये है कि सबसे पहले तो नशा मुक्त भारत होना चाहिए। नशा मुक्त भारत है तो हर इस धरती पे जितने भी मनुष्य जाति है, वो मेरा अपना निजी मानना है, नशा मुक्त होने के बाद वो 100% अपने आप को सुखद संपन्न महसूस करेगा। क्योंकि एक नशा ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाए तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप जैसे आपने नशे की बात करी राहुल जी, आपको क्या लगता है युवा नशे के नशे की तरफ अगर जा रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोकने का काम करें। किस तरीके से आप प्रयास कर पा रहे हैं इसमें? क्योंकि मैं अपनी जो भी मेरी स्पीच होती है या जो भी मेरी चीजें होती है, मैं विशेष तौर पे उसे हमेशा से फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रायोरिटी ये देता हूँ कि नशे पे प्रतिबंधित करा जाए। कि अगर मेरा मानना ये नशा अगर प्रतिबंधित हो गया तो विशेष रूप से दलित समाज जितना संघर्ष करता है, जितनी मेहनत करता है, उस हिसाब से हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। और इस बीच में शायद ऐसा हो सकता है हमारे जो आर्थिक रूप आज भी बहुत कमजोर है, वो मजबूत हो सकती है। कितने सालों से आप ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं? मैं लगभग 2012 से इस प्रोग्राम की मुहिम में हूँ। आगे आपका चुनाव का क्या रणनीति है? देखिए, चुनाव के बारे में अभी नहीं कोई दे सकते। हमारे अभी कुछ और मित्रगण चुनाव लड़ने के प्रयास में है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है हम चुनाव ना लड़े। तैयारी आपकी खुद की नहीं है, लेकिन एक छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, चुनाव में अब से पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ। अगर मैंने बोला मेरे मित्रगण अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिन्हों से मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट किया है, तो मैं 100% श्योर हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा। पूरी तैयारी है जी, मजबूती से चुनाव की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है जी। भाई साहब, पहले तो अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम है जी प्रकाश जारचा, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब की इतनी सेवा कर रहे हैं? भाई साहब के लिए तन और मन और धन से और जी जान से साथ है आधी रात। वो तो पूरा युवा साथ दिख रहा है आज। जी,
आपका इसमें स्पेशली आगे के लिए रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है, जैसा आगे समय आएगा, समय को ही देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी जी और जी और जान से साथ रहेंगे, समय को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या युवाओं में और भी चेहरे हैं राहुल जाटव जी के अलावा यहाँ पर? अदर समाज की बात करूं या सिर्फ जाटव समाज की बात पूरे करूं? समाज में चुनाव की तरफ रुख करना चाह रहे हैं जाटव समाज में राहुल जाटव के अलावा कोई चेहरा नहीं है जी जी। और अदर समाज में? अदर समाज में बहुत सारे चेहरे हैं, युवाओं में कितने चेहरे हो सकते हैं आपके? युवा में हो सकते हैं 2-4 चेहरे। क्या युवाओं पे ज्यादा केंद्रित हो रहा है जनता का रुख? जी हर चुनाव में जैसे कि देखा जाता है युवाओं को केंद्रित किया जाता है, क्या युवाओं पे ज्यादा केंद्रित होता है चुनाव? युवाओं पर ज्यादा होता है। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है, अब युवा जो है जनरेशन जो मीडिया से जुड़ी हुई है, पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, तो मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से घर में समझाना बुझाना सब कुछ अक्सर युवाओं का हाथ में कमान है। इस वजह से युवाओं को ज्यादा केंद्रित किया जाता है। जी तो आपका रुख क्या रहता है चुनाव के टाइम पे? हमारा रुख क्या युवाओं को ही केंद्रित करते हो या सभी वर्ग के लोग? मैं पूरे समाज को ही केंद्रित करते हैं वैसे जो है। ओके।